कन्हैया से मेरे कन्हैया के लिए दर्द पहुंचाता है। अब हमें क्या करना चाहिए? मेरे प्यारे भक्तों, बाबा नंद ने और समस्त यदुवंशियों ने एक तुलसी का वन है, तुलसी का वन जिसे हम वृंदावन कहते हैं। पहले यहाँ तुलसी का वन हुआ करता था। बाबा नंद ने समस्त यादवों ने वो तुलसी के वन को काट काट कर एक नए नगर का निर्माण किया और जिसका नाम रखा वृंदावन। मेरे प्यारे भक्तों, श्याम सुंदर ने गोकुल के लिए छोड़ दिया और वृंदावन में वास करते हैं, जहां भोजराज कंस के लिए फिर भी चैन नहीं मिला। अनेक प्रकार के राक्षसों को भेजता रहा। बकासुर नाम का एक राक्षस भेजा जो बगुला बन करके जाता है। भगवान श्याम सुंदर ने वृंदावन पहुंचने के बाद बकासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। दूसरा एक वृत्तासुर नाम का बछड़ा बन करके पहुंच गया, जिसके लिए बलराम जी ने उसका वध किया। भयासुर अजगर बन करके पहुंच गया, अपने मुंह को खोल करके बैठ जाता है। समस्त ग्वाल वालों ने ये समझा कि ये एक कोई नई गुफा है और अजगर के मुख में प्रवेश कर जाते हैं। मेरे श्याम सुंदर ने जब ये देखा तो भयासुर नाम के दैत्य का भी वध कर दिया। मेरे प्यारे भक्तों, अब एक समय की बात, भगवान श्याम सुंदर अपने गैया और बछड़ाओं को साथ में लेकर वन में गैया चराने के लिए जाते हैं। दामा से कहते हैं, भैया दामा, रोज तो तुम हमारे घर का माखन मिश्री खाते हो। बड़े ध्यान से सुनने का चरित्र है। जो बच्चे खड़े हुए हैं पांडाल में बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, दामा, रोज तो तुम हमारे घर की माखन मिश्री खाते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे घर की माखन मिश्री खाना चाहता हूं। मेरे भागवत प्रेमियों, दामा बड़ा चालाक है। दामा अपने घर से माखन मिश्री नहीं लेकर गया, यशोदा मैया के पास में आया और यशोदा मैया से कहता है, मैया, भगवान कन्हैया का नाम लिया, बोले कन्हैया ने माखन मिश्री को मंगाया है। यशोदा मैया ने माखन मिश्री को बांध दिया और दामा अपने घर से, दामा की माँ ने कड़ी बनाई थी, जो देहाती भाषा में लोग कहते हैं ना बेसन की सब्जी, कड़ी बनाई है दामा की मैया ने। अब दामा अपने घर से कड़ी को लेकर मेरे भाई बहन भगवान श्याम सुंदर के पास पहुंच जाता है और दामा कहने लगा, कन्हैया, तुम ये जानते होगे कि मेरे घर में कभी माखन मिश्री होती नहीं होगी, तो ये देखो मैं अपने घर से माखन मिश्री को लेकर आया हूँ। लेकिन भगवान श्याम सुंदर क्या नहीं जानते हैं? अरे तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी, और उनके हृदय ते क्या छिपो जिनके हाथ में डोरी। भगवान सब समझ गए कि दामा मेरी मैया यशोदा से ये माखन मिश्री लाया है और अपने घर से कड़ी लेकर के आया है। अब कन्हैया ने माखन मिश्री से हाथ नहीं लगाया। जो दामा के घर की कड़ी है, भगवान ने वो कड़ी छीनने का प्रयास किया। दामा मना कर रहा है, कन्हैया छीन रहे हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अब छीनने में दामा के ऊपर से वो कड़ी का बर्तन जो है वो गिर जाता है। भगवान श्याम सुंदर इतने प्रेम में विलीन हो जाते हैं कि दामा के शरीर से वो कड़ी चाटने में लग जाते हैं। जब कड़ी चाटने लगते हैं भगवान, इधर ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी दोनों निकलते हैं। ब्रह्मा जी ने श्याम सुंदर को देखा, दोनों हाथ ऊपर को उठाए, ऊर्ध्वबाह ऊपर को हाथ करके कहते हैं, स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो। ब्रह्माणी जी को भ्रम हो जाता है, कहते हैं, प्रभु अरे ये तुम्हारा कैसा ब्रह्म है तो दूसरे के शरीर से कड़ी का चटबंधन कर रहा है। यहाँ पर ब्रह्मा जी के लिए भी भ्रम हो गया, ब्रह्मा जी के लिए भी। और ब्रह्मा जी सोचने लगे, वास्तव में ब्रह्माणी तुम ठीक कहती हो, अरे ये पता नहीं कैसा ब्रह्म है, अरे जो दूसरे के शरीर से कड़ी चाट रहा है ये कैसा ब्रह्म है। मेरे प्यारे भक्तों, ब्रह्मा भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, जितने ग्वाल वाल हैं, जितनी गैया बछड़ा है, सभी को ले जाकर मूर्छित करने के बाद एक गुफा में बंद कर दिया।
एक गुफा में बंद कर दिया। और गुफा में बंद करने के बाद मेरे भाई बहन ब्रह्मा जी अपने धाम को चले जाते हैं। अब भगवान श्याम सुंदर और दामा के लिए शाम हो जाती है। शाम के लिए मेरे कन्हैया ने जब अपने नेत्र खोल करके देखा तो न कोई ग्वाल वाल है, न गैया बछड़ा है, न कुछ दिखाई देता है। भगवान बोले दामा भैया तुम पूर्व की दिशा को जाओ, मैं पश्चिम की दिशा को जाता हूँ। मनसुख दामा भैया को पूर्व दिशा में भेज दिया। भगवान श्याम सुंदर पश्चिम की दिशा में जाकर देखने लगे कि सब गैया बछड़ा और सब ग्वाल वाल कहाँ है। लेकिन फिर भी जब भगवान को नहीं मिले तो भगवान ने अपने नेत्रों को बंद करके देखा तो श्याम क्या देखते हैं कि जब मैं दामा के शरीर से कड़ी को चाट रहा था उस बीच में विधाता ब्रह्मा जी आते हैं। मैं कुछ लोगों के नाम बोल रहा हूँ जो नगला ऋषि वाले सम्मान करना चाहते हैं। मुन्नालाल परिचत, नरेंद्र यादव जगपति जी, ज्ञानेंद्र यादव, शीलेंद्र यादव और सुशील मदरा, फूफा जी रखोला, विनोद प्रधान जी नगला जाओ और ये हमारे भैया मेरा बाबू नगला जाओ। हमारे गले में हार आया है माधव भैया। भैया सुधा नगला अजब हैं, सुधा नगला अजब एतमादपुर और सभी बुआ सभी बहन ज्ञानेंद्र की वो कृपया व्यास गति के सामने आ जाएं। मेरे भाइयों आनंद करिए। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने जब देखा कि ब्रह्मा जी आए थे उन्हें भ्रम हो गया तो उन्होंने सारे ग्वाल वालों के लिए सभी गैया बछड़ाओं के लिए मूर्छित करने के बाद एक गुफा में बंद कर दिया है। अब मेरे कन्हैया ने अपनी माया को प्रेरित किया तो जैसे ग्वाल वाल थे श्याम सुंदर ने अपनी माया के द्वारा वैसे ही ग्वाल वाल बना लिए। जैसे गैया बछड़ा थे अपनी माया के द्वारा भगवान ने वैसे गैया बछड़ा बना लिए। और ये क्रम 1-2 महीने नहीं बल्कि 1 वर्ष तक चलता रहा। किसी भी ब्रजवर्षा ने गोकुल वासियों को ये पता नहीं चला कि ये मेरा लाल नहीं है, किसी को ये पता नहीं चला कि ये मेरी गाय नहीं है, किसी को ये पता नहीं चला कि मेरा बछड़ा नहीं है, किसी को ये पता नहीं चला कि मेरे बछड़े की ये रस्सी बदली हुई है। भगवान ने अपनी माया के द्वारा जो जिसका जैसा था वैसा ही मेरे मोहन ने बना दिया। 1 वर्ष के बाद मेरे श्याम सुंदर फिर गैया बछड़ा उनका तो डेली का नियम है, चराने जाते हैं। 1 वर्ष के बाद विधाता ब्रह्मा जी फिर आते हैं। मेरे भाई बहन जब ब्रह्मा जी फिर से आते हैं, हाय हाय, आने के बाद अब ब्रह्मा जी क्या देखते हैं, भाग करके उसी गुफा में पहुंचे। देखा तो जैसे ग्वाल वाल जैसे गैया बछड़ा इधर विचरण कर रहे हैं वैसे ही ग्वाल वाल वैसे ही गैया बछड़ा उधर गुफा में बंद है। अब ब्रह्मा जी दौड़कर इधर आते हैं, दौड़कर फिर श्याम जी को देख जाते हैं। श्याम जी को देखने के बाद दौड़कर फिर गुफा में जाते हैं तो जैसा इधर है वो सब विचरण कर रहे हैं वैसे ही ग्वाल वाल वैसे ही गैया बछड़ा सब गुफा में बंद है। ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हो जाता है। भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे प्रभु ये मेरा भ्रम, मुझे भ्रम हो गया था कि जब आप कड़ी को चाट रहे थे तो मैंने ये सोचा ये कैसे ब्रह्म है। भगवान कहने लगे अब दूर हो गया। बोले हाँ प्रभु अब मेरा भ्रम बिल्कुल दूर हो गया। मेरे भाइयों ऐसे मेरे श्याम सुंदर बाल लीलाएं करते रहे। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, इधर भोजराज कंस बड़ी आपत्ति में बैठा हुआ है। देवाऋषि नारद भोजराज कंस के पास पहुंच जाते हैं
और देवर्षि नारद को देखने के बाद भोजराज कंस कहने लगा, अहो भाग्य, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप जैसे देवता के मुझे दर्शन हुए। आइए प्रभु आइए। देवर्षि नारद भोजराज कंस के सिंहासन पर बैठ जाते हैं और देवर्षि नारद भोजराज कंस से क्या बोले, नारद बोले दिन दिन तेरी और क्यों दशा बिगड़ती जाती है।